आप सोच रहे होंगे ये भीड़ क्यों, ये तमाशा कैसा? लोगों का मजमा आखिर गुस्साया क्यों है? लोगों का चेहरा आखिर तमतमाया क्यों है? चलिए हम बताते हैं आपको। मामला कुछ ऐसा है कि पर्दे के पीछे चल रही एक साजिश आज किसी के हौसले से सरेआम हो गई है। यात्रियों को उनके भारी सामान और टैक्स का डर दिखाकर लंबे रास्ते से ले जाते हैं। लेकिन ये क्या जनाब, हमारे देश की चुस्त दुरुस्त पुलिस रास्ते में ही ऑटो रोक लेती है। फिर शुरू होता है सिलसिला लेन देन का। ऑटो चालक भी अपना रोल सही तरीके से निभाता है और यात्री को प्रेरित करता है कि लेन देन कर मामला रफा दफा कर लें। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि नेपाली व्यवसायी ने मीडिया को फोन करके बुला लिया और जब सच की परत खुली तो मामला कुछ और ही नजर आने लगा। 20 रुपए लिएगा और लेके गया 20 रुपए लिएगा, बोला दे देगा, बोला है। बोला था। अभी कितना पैसा दिया इनको? रास्ते में रोका बोला तो ये क्या बोला, इधर से लेगा तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, ये इधर से जाओगे। हम बोला जहाँ तेरे से जाने का उधर लेके जाओ। जहाँ पुलिस वाला आया उधर ही लेके आए। तो पुलिस वाले ने रोका, बोलता है पापा ने 100 निकाल। हम बोला पापा ने हमारे पास नागरिकता है, हमारा नेपाल पहला नागरिकता बोला, नागरिकता दिखाया हमें। वो तो बोलता है ये नकली है, नहीं चलता है, पैसा निकालो। तो हम लोग 6 आदमी 600 लिए। मीडिया के सामने आते ही ऑटो चालक की भाषा ही बदल गई। जनाब साफ सुथरे बनने लगे और खुद को बेकसूर बताने लगे। ऑटो चालक का कहना है कि हमने कोई लूट नहीं की। सर हम कभी अभी दोनों से लेकर मैं अपना ऑटो लेके आया हूँ, 5 सवारी लेके आया हूँ, 120 रुपए लिया है मैंने और सामान मेरी में लोडिंग था। अभी पुलिस का रोल जहां इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है, वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो मामले की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका कहना यह है कि जब ये टेम्पो से स्टेशन से जब उतरते हैं तो वहाँ पे जो टेम्पो वाले लोग हैं वो लोग भी इनसे जो निर्धारित किराया है उस किराए को नहीं लेके अवैध वसूली करते हैं। और जब यहाँ आके बात हुई तो टेम्पो वाले जो कुछ लोग थे उनका आरोप ये था जैसा हमको बहुत लोगों को पैसा देना पड़ता है, उसमें पुलिस भी शामिल है, उन लोगों की वजह से हम इतना पैसा इन लोगों से ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और इसमें मैं ये तहरीर लिखा रहा हूँ, इसमें जो भी चाहे वो पुलिस हो चाहे वो टेम्पो चालक हो या कोई भी हो, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। अवैध वसूली का ये पूरा मामला, जिसमें कथित ठेकेदारों, पुलिस कर्मियों और ऑटो वालों के जरिए लूट को अंजाम दिया जाता, दरअसल इतना सीधा नहीं है। रेलवे स्टेशन से यात्रियों की रेकी कर उन्हें टैक्स और पुलिस का भय दिखाकर लूटा जाता है। मथुरा के लिए इस तरह की वारदातें जहां कलंक हैं, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाती हैं। योगेश भारद्वाज, मथुरा समाचार प्लस। रात का अंधेरा अपराधियों के हौसले बुलंद कर देता है। वो बेखौफ हो जाते हैं और वारदातों को अंजाम देने से हिचकते नहीं। फिर सुरक्षा का बंदोबस्त कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, किसी का होना या ना होना उनके लिए मायने नहीं रखता। ऐसा ही कुछ मामला बाराबंकी में देखने को मिला, जहां बदमाशों ने बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लहूलुहान पड़ा ये शख्स लूट का गवाह है और इसे इसकी सजा मिली है। मामला बाराबंकी कोतवाली इलाके का है। यहाँ के घंटाघर मार्ग पर आरके बीके का डीलर कार्यालय है, जहाँ रात के 2:30 बजे कुछ बदमाशों ने करीब 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने डीलर कार्यालय में जमकर लूटपाट की, वहीं एक कर्मचारी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। ये घटना तो मालूम नहीं, हम सुबह पेपर का वेट कर रहे थे, नौकर लाता है, 7 बजे तक पेपर नहीं आया तो मैं फोन किया, इसका फोन नहीं मिला तो पांडे जी का फोन मिलाया तो पांडे जी ने बताया कि साहब जो है बड़ी दबी आवाज में कि हम तो बंधे हुए हैं, ऐसी घटना हो गई है।
फिर मैं आया तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और देख रहा हूँ सारा। हाँ, पैसा भी गया है। अच्छा, कुछ तिजोरी टूटी है यहाँ पर और भी चीजें हैं? क्या हुआ है? मेन मकसद जिसका भी रहा हो, जो भी रहा हो, तिजोरी पैसे का था, वो तिजोरी अपना तोड़ा है, ले गया। कर्मचारी घायल भी हैं आपके? कर्मचारी दोनों घायल हैं। लूट के इस मामले में पुलिस को कई कमजोर पेच दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस का मानना है कि पूरा मामला ही संदेहास्पद है और लूट की इस वारदात में कंपनी में काम करने वाला ही कोई आदमी शामिल है। लेकिन जो परिस्थितियां वहां पर हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं लगता है कि कोई बाहरी आदमी उसमें प्रवेश किया है। जो भी ताले खोले गए हैं पीछे की साइड के, वो अंदर ही जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसी के द्वारा खोला गया है। और इसके मालिक या मैनेजर और जो कर्मचारियों के बयानों में पूरा विरोधाभास है। हम लोग इसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। बहरहाल कर्मचारी को चोटें कैसे आई, वो लहूलुहान कैसे हुआ, ये लूट थी या फिर कोई साजिश? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। मामला कुछ भी हो, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सड़कों पर ही नहीं, घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं है। हरे राम शुक्ला, बाराबंकी समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. Hello, darling. बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। जल्द आ रहे हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा
आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। लखनऊ की सभा में मायावती ने मुलायम परिवार पर साधा निशाना, कहा आरक्षण न होता तो गाय भैंस चरा रहा होता यादव परिवार। रामगोपाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया, मानसिक संतुलन खो चुकी है मायावती। माया के बयान पर यूपी के परिवहन राज्य मंत्री मानपाल सिंह वर्मा का पलटवार, कहा आरक्षण न होता तो जूते सिल रहे होते माया के पिता। बाद में बयान से पलटे, कहा मजाक कर रहे थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट। मामले पर सीबीआई और केंद्र सरकार से भी अदालत ने किया जवाब तलब। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद। चमोली में कलयुगी पिता बेटियों को ही बनाता था हवस का शिकार, मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में महिला ने सरेराह की पति की पिटाई, पति के अपशब्द कहने पर भड़की महिला। जौनपुर में ट्रक से टकराई यात्री बस, सड़क हादसे में एक की मौत, 25 घायल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग के आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश, 10 आरोपियों को हॉस्टल से किया गया निलंबित। मऊ में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, हत्यारे मृतक की मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार, गुस्साए वकीलों ने किया हंगामा। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए डीएलएफ से साठगांठ के आरोप, जनहित के नाम पर जमीन अधिग्रहित कर डीएलएफ को दी गई, सेज में वाड्रा के भी थे 50% शेयर। कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने टिहरी में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम विजय बहुगुणा ने प्रदेश में विकास कार्य किए हैं और यही कारण है कि साकेत की जीत भी पक्की है। साकेत को इलाके में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। तो कांग्रेस सांसद संजय सिंह का दावा है कि साकेत बहुगुणा को अच्छा समर्थन मिल रहा है इलाके में और उनकी जीत पक्की है। उनकी जीत का दावा किया है संजय सिंह ने। कांग्रेस सांसद है संजय सिंह और उन्होंने कहा है कि सीएम विजय बहुगुणा ने प्रदेश में विकास के काम किए हैं और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। और साथ ही उन्होंने सीएम विजय बहुगुणा के बेटे और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी साकेत बहुगुणा की जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि साकेत की जीत भी पक्की है, साकेत को इलाके में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, ये कहा है कांग्रेस सांसद ने। कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, वहां पर मुख्यमंत्री बहुगुणा जी के लड़के हमारे कैंडिडेट हैं और चूंकि उन्हीं की ये सीट है और वो चीफ मिनिस्टर आज है, तो इस क्षेत्र की जनता हर समय यही चाहेगी कि ये रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे क्षेत्र का भी विकास होगा और प्रदेश में भी अच्छा काम हो रहा है। टिहरी की सीट से जो बाई इलेक्शन हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि कांग्रेस वहां भारी मतों से जीतेगी। विजय बहुगुणा जी की वो सीट रही है, मुख्यमंत्री वो बन गए हैं तो सीट खाली होने पर उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। जो उन्होंने कार्य टिहरी के लिए किया है, अब तो मुख्यमंत्री होकर लिए पूरे उत्तरांचल के लिए कर रहे हैं। और आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज जमकर गरजी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों पर सीधा निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के 7 महीने बाद किसी भी रैली में बोलते हुए मायावती ने केंद्र सरकार और सपा सरकार पर चुन चुन कर हमले किए।
लाखों की भीड़ के सामने हुंकार भरते हुए मायावती ने कहा कि दावे और घोषणाएं करने के मामले में अखिलेश